रामू विशाल आकाश के खिलाफ एक सिलहूट के रूप में पहाड़ी के ऊपर अकेला खड़ा है। निराशा के भार से उसके कंधे झुक जाते हैं। उसका चेहरा थकावट और दुख का एक कैनवास है। वह अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाता है। उसके होठों से एक मूक प्रार्थना निकलती है। उसकी आवाज उसके दुख के भार से कांपती है, क्योंकि वह स्वर्ग से चिल्लाता है, भगवान, मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, कोई खुशी नहीं है। हवा पहाड़ियों से फुसफुसाती है। रामू का विलाप बंजर परिदृश्य में गूंजता है। उसकी आकृति स्थिर रहती है। अंतहीन आकाश के खिलाफ दुख का एक बुत। स्वर्ग की उज्ज्वल विस्तार में भगवान एक शानदार सिंहासन पर बैठे हैं। उनके होंठों पर एक कोमल मुस्कान है। रामू भगवान के सामने प्रकट होता है। उसकी आंखों में घबराहट और संकल्प का मिश्रण है। स्वर्गीय प्रकाश दृश्य को स्नान कराता है। उनकी बैठक की अलौकिक और दिव्य प्रकृति को रेखांकित करता है। ईश्वर की आवाज स्वर्गीय शांति के साथ गूंजती है। वह रामू से कहते हैं, मैं तुम्हारी शिकायतों को सुन रहा हूं। रामू, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। विशाल पहाड़ी इलाके में भगवान रामू की ओर एक पत्थर बढ़ाता है। रामू पत्थर स्वीकार करता है। उसकी उंगलियां उसके चारों ओर बंद हो जाती हैं। प्रभु आज्ञा देते हैं, इसे अपने हाथ में पकड़ो और कसकर पकड़ो। प्रभु निर्देश देते हैं, अब अपना हाथ खोलो। पहाड़ी क्षेत्र के विशाल आकाश के नीचे रामू भगवान के बगल में परेशान खड़ा है, उसके हाथ में एक पत्थर कसकर पकड़े हुए। भगवान धीरे से इशारा करते हैं, ज्ञान देते हुए, देखा, दुहक भी ऐसे ही हैं। जितना पकड़े रहोगे उतना ही दर्द होगा, छोड़ दोगे तो शांति मिलेगी। रामू एक पल के लिए हिचकिचाता है, फिर पत्थर छोड़ देता है। यह गिरता है। एक ऐसा वजन ले जाता है जिसे वह लंबे समय से वहन कर रहा है। रामू पर राहत छा जाती है, क्योंकि वह जाने देता है। उसके कंधों से एक दृश्यमान बोझ हट जाता है। रामू की आंखों में कृतज्ञता चमकती है। जब वह भगवान को देखता है, उसके होठों पर मुस्कान है।